मन में तो जाने मतलब अपने अंदर हम जान सकते हैं, है ना। लेकिन बुरी आदत छोड़कर तो भजन। हाँ माता जी, बुरी आदत छोड़कर तो भजन हो ही नहीं। काहे के ना आया है, कराई का है ना। कहना अभी हम केवल हम कहेंगे, हम सबको मिलके करना है। तो आज से क्या करना है, सारी कमियों को पहले चुनना है। चुनने के साथ साथ एक एक कमी, एक एक खराब आदत, चाहे 8 बजे सोकर उठने की आदत हो, अगर वो गलत है तो उसे आप बदलिए, है ना। कोई भी आदत हो, जितनी भी आदत आपको तकलीफ दे रही है, जितनी भी आदत आपको पीछे खींच रही है, जितनी भी आदत आपको बर्बाद कर रही है, उस सारी आदतों पर आपको ताला लगाना पड़ेगा। लगा सकते हैं? चाहे दुख देने की आदत हो, झूठ बोलने की आदत हो, कोई भी प्रकार की आदत हो, जो आदत आपको नुकसान करती है, उन सारी आदतों पे आपको काबू पाना है। पा सकते हैं? हम कह रहे हैं कि अगर हमारी 10 आदत खराब, 10 में हम 9 कर सकते हैं, मतलब 1 कम कर सकते हैं, 9 बचे। फिर एक पर हमला करिए, 8 बचेगी, 8 से फिर 7 बचेगी, फिर 6 बचेगी, 5 बचेगा, 4 बचेगा। धीरे धीरे हम क्या करें, एकदम शून्य हो जाए, 0 कर लें। क्या संभव है? किया जा सकता है। आपको लगता है ना कि आपकी आदत आपके दुखों का कारण बन सकता है, बन रहा है, बनता था पीछे। वो कोई भी आदत हो, कोई भी आदत A to Z, मतलब शुरू से लास्ट तक, ठीक है। और ये क्लियर हो गया ना कि आपके पास जो भी खराब आदत आपके पास आई, वो अपने आप आपके अंदर नहीं प्रवेश की है। इस बात को आप मानते हैं? कोई भी खराब आदत आपके पास आई, अच्छा झूठ बोलना जन्म से आप सीखे हैं या यहां आके सीखे? अगर आपके सामने कोई झूठ नहीं बोलता तो झूठ बोलना क्या होता है आपको पता कैसे चलता? बेईमानी आपके सामने कोई किया नहीं होता, बेईमानी करते हुए आप देखे नहीं होते कभी, तो आपको पता कैसे चलता कि बेईमानी होती क्या चीज है? कैसे पता चलता? और जब तक पता नहीं चलता तब तक ये शरीर उसको करती नहीं है कि करती है। जैसे अगर आपको पता नहीं है कि इलाहाबाद किधर है, तो ये शरीर इलाहाबाद कभी नहीं जा सकती। जब पता चलेगा ना तभी जाएगी, पता चलेगा, फिर ये भी पता चलेगा वहां क्या क्या है, फिर ये सोच वहां जाके टिक जाएगी, तो ये शरीर खींच जाएगी अपने आप, ये चली जाएगी। सोच क्या हुआ, जाके वहां चिपक गई कि इलाहाबाद में ये है, हमें जाना चाहिए। तो आपको चाहे बीमार होके ये शरीर चली जाए और चाहे वैसे ही चली जाए, चली जाएगी। ये बात समझ रहे हैं ना? ठीक उसी तरीके से जो हमारी आदत है, अगर हम खराब बुराइयों को नहीं जानते तो हमारे अंदर बुराई आती कैसे? ध्यान दीजिए, अगर हम बुराइयों को नहीं जानते, हमारे सामने कोई बुराई नहीं किया होता या बुराई सिखाया नहीं होता, तो अपने आप आपके अंदर बुराई कैसे प्रवेश कर जाती है? बताइए। इस बात से सहमत हैं? देखिए, जो पहली बार आए हैं वो थोड़ा सा धैर्य रखे रहें, उनके बारे में भी हम बताते हैं। अभी तब तक हम जो जिनके घर में भी थोड़ा थोड़ा दुख बचा है उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। बाकी चिंता करने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिसके भी साथ आए हैं, जो भी आपको बता के लाए हैं यहाँ पे, उनकी बातें सत्य होगी, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। भाई जो पहली बार आए हैं तो उनको बताने वालों ने कुछ बताया होगा कि आपका दुख कट जाएगा, ठीक हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा,
तो जो वो आपको बताए हैं वो सही बताए हैं, ये गलत नहीं बताए, ये होगा। ठीक है, बशर्ते आप सुनते रहिए, थोड़ा सा जान लीजिए कि कोई बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा फालतू ये बात समझ के सुन लीजिए। ठीक है, अगर हम इसी आदत को पूरी तरीके से बंद कर दें यहीं पे, तो हमारे द्वारा किसी और के पास आदत तो जाएगी नहीं। हमारे द्वारा हमारी आदतें अगले के पास नहीं जाएगी, तो क्या होगा? और ये जानते हैं ना कि आम की पेड़ की रक्षा करना पड़ता है, बबूल के पेड़ की रक्षा नहीं करना पड़ता। हर फलदार वृक्ष में रोग लग सकते हैं, लेकिन कांटे के पेड़ में रोग लगते हुए कम देखें आप, है ना? आम के पेड़ को सजोना पड़ता है, बचाना पड़ता है, लेकिन कांटे के पेड़ को, जंगली पेड़ को, हाँ हाँ क्या बोली माता जी? हाँ, सींचना भी नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बात, मतलब बिना सींचे ही। ठीक उसी तरीके से अगर बुराई का बीज पड़ गया आपके दिमाग में, तो बिना उसको सींचे ही वो अपने आप फैल जाएगा, वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। इसे मतलब आपको सजाने की, संवारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छाई को संवारना और सजाना पड़ता है, बुराई को नहीं। वो अपने आप फैल जाता है, उसकी जड़ें अपने आप मजबूत हो जाती हैं। बस एक बार आ जाए वो आपके अंदर, एक बार किसी तरीके से प्रवेश कर जाए। और अगर हम प्रवेश करने का द्वार ही बंद कर ले, तो मतलब बुराई का टेस्ट ही ना ले, तो टेस्ट लिए नहीं तो फंसे नहीं बुराई, है ना भाई? किसी की भी अगर मान लीजिए गुटखे खाने की आदत है, मान लीजिए बुराई है, गुटखा बुराई है, अगर वो आदत है, अगर कोई व्यक्ति उसका टेस्ट ही ना ले, तो क्या होगा? क्या जबरदस्ती गुटखा उसके मुंह में जाएगा? बताइए ना, कभी नहीं जा सकता ना। अगर वो टेस्ट लिया नहीं, फंसा नहीं। मतलब बुराई को कितना रोकेंगे वो फैल ही जाता है। बस एक बार उसका मतलब टेस्ट मिल जाए लोगों को। इसलिए अब क्या करना है, अगर कोई बुराई है आपके अंदर, तो आप ही तक सीमित रहे, वो उसको बढ़ने मत दीजिएगा। आपके द्वारा चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, पड़ोसी हो, दुश्मन ही क्यों ना हो, आपके द्वारा वो बुराई किसी और के अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताइए ना, ऐसा करेंगे आप? करेंगे कोई भी? ठीक है, कोशिश करें कि वो आप ही तक सीमित रह जाए, आप ही से खत्म हो जाए, बढ़ने ना पाए। बोलिए, बढ़ाएंगे नहीं, आप ही तक सीमित हो जाए। और यहां से एक अच्छाई का जन्म हो, एक ऐसी अच्छाई का जन्म हो जिसके छांव में कोई भी आके जीवन को जी ले अच्छी तरीके से, और आप बहुत आगे जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। आपको सिर्फ बात मानना है, तरीके को पकड़ना है, उसकी कोई चिंता नहीं। हमारा मकसद केवल आपको दुखै से निकालना नहीं है कि आप बीमार हो गए तो आप ठीक है बीमारी से निकल लीजिए, झगड़ा आपके परिवार में होती है, ठीक है झगड़ा शांत हो गई। सिर्फ यही करना नहीं है, बात समझिएगा, केवल यही नहीं करना, बहुत आगे तक लेकर जाना है। आगे तक मतलब जो आप कभी सोचे नहीं है, सुख मतलब सुख के सागर, मतलब सुख की दुनिया में, जहां पे दुख की परछाई तक आपको ना पड़े आपके ऊपर, वहां तक आपको सफर तय करना है। सिखाएंगे हम आपको, ठीक है? उतना ज्ञान है जब तक, और जब आप वहां पहुंचेंगे ना, तो हम आगे सीख लेंगे कि आगे और कैसे चलना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? आदतों की क्लियर हो गया ना? फाइनल है? अब नहीं होंगे शिकार, और ना ही बुराई के शिकार किसी को बनाएंगे अपने द्वारा, चाहे झूठे बोलने की हो, चाहे देखिए कितने माता पिता हैं, बोल दो घर में नहीं है, जाओ बेटा अपने घर में ये नहीं, जाओ उनके घर से ये उठा लाओ, ठीक है, जाओ वो चीजें गिरी हुई हैं, ठीक है उसको ले लो, अच्छे से रख लो, कोई जान ना पाए। होता है नहीं ऐसा? ऐसा होता है। तो एक बार जहां टेस्ट मिला, फिर क्या होगा?
जैसे दारू का टेस्ट जो लिया, मान लीजिए शराब का टेस्ट जो भी लिया, हुआ क्या उसके साथ? अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाया या बच नहीं पाया तो क्या होता है? मतलब जो टेस्ट लिया वो दारू उसी को बर्बाद कर देती, करती है कि नहीं करती? कर देती है। ठीक उसी तरीके से दुनिया की हर खराब आदत जो है ना, अगर उसका टेस्ट ले लिए आप तो क्या होगा? हर बुराई शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो हावी हो जाती है ना तो चाह के भी छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात समझिएगा, ठीक है? तो इसलिए चिंता करने कोई बात नहीं है, सब कुछ खत्म होगा यहाँ पे, ठीक है? आपकी बुराई भी, सारा चीज भी खत्म होगा, चिंता कोई की जरूरत नहीं है। चलिए हम आगे आप बात करते हैं आपके दुखों की। हमारा पूरा संसार क्या है? दुखों से पीड़ित है। आज तक यहां आने से पहले हमको एक ऐसा परिवार नहीं मिला जिसके घर में किसी भी प्रकार का दुख ना हो। आपको ऐसा नहीं कि आप यहीं आ रहे हैं, बहुत जगह गए होंगे, आप मंदिर जाइए तो वहां देखेंगे कि दुखों की लाइन लगी हुई है, क्योंकि जो दुखी हैं वही लाइन लगाते हैं, जो सुखी हैं वो लाइन नहीं लगाते। इस बात मानते हैं, यकीन करते हैं? हाँ, कोई भी हो, ठीक है। हॉस्पिटल में चाहिए देखिए, ऐसा लगता है पूरी दुनिया यही है। किसी भी धाम में जाके देखिए, ऐसा लगता है बस सारा दुख इन्हीं को है। ओझा के यहाँ जाके देखेंगे तो एक भी आदमी आपको सुखी नहीं मिलते। ठीक उसी तरीके से हर घर जाके अगर आप टेस्ट लें, सर्वे करें, हर घर में आपको तकलीफ नजर आएगी, सुख नहीं नजर आएगा। जैसे कि सुख मर चुका है धरती से। अब बताइए क्या ये बात सही है कि सुख मर चुका है? नहीं मरा ना? थोड़ा सा रुमाल है लेते हैं, ठीक है? हाँ, तो बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ एक भी घर हमको ऐसा नहीं मिला जो पूरी तरीके से खुशहाल हो। और सबसे ज्यादा क्या किया है? जैसे कि बीमारी से अगर फुर्सत मिली है तो झगड़ा से फुर्सत मिली है तो भूत उसी को लोग कहते हैं जिसमें दवा ना काम करे। अगर कितने लोग अब भी भूत को मानते हैं? अब भी कितने लोगों को यकीन है कि भूत होता है? थोड़ा बताइए, कितने लोगों को अब भी यकीन है कि भूत होता है? पहली बार वाले नहीं बताएंगे, पहली बार जिनके घर से गायब हो गया है। हाँ, ठीक है, पहली बार वाले भाई उनको तो यही लगता है भूत बहुत, क्योंकि उनको दुनिया में वही बताया गया, वही सिखाया गया, ठीक है। अगर जिनको भी यकीन है भूतों के ऊपर, तो इस पर हम चर्चा करें कि आपको पता कैसे चलता है कि ये भूत है। आपको पता कैसे चलता है कि ये भूत है? जो इंसान बोलने लगता है इसीलिए, और हमें लगता है कि वो इंसान खुदे बोल रहा है, उसके अंदर भूत प्रवेश करके नहीं बोल रहा है, वो इंसान खुद बोल रहा है। हाँ, और अगर भूत आता है, मान लीजिए भूत आता तो जो रात रात आप धान और गेहूं काटते हैं, मेहनत करते हैं, तो भूतस करवा लीजिए ना, देने वाना दे करके। कभी ऐसा हुआ है ना? या किसी के अंदर प्रवेश करवा के उसी से करवा लीजिए। बस उल्टा सीधा बोलने के लिए भूत सवार होता है और किसी के लिए नहीं होता। ये गलत है। ये जो भी बोलता है अपने मुंह से, वो इंसान खुद बोलता है, कोई उसके अंदर प्रवेश नहीं करता। अच्छा बताइए, यहाँ पे कम से कम 20-30 लोगों को छोड़ करके बाकी जितने लोग हैं सबके घर में ओझाई चलती थी। भाई हमको पता है ना किसके घर में चलती थी, किसके नहीं, ठीक है। सबके घर में भूत प्रवेश होता था, ठीक है, होता नहीं है। और सब अभुआते थे कि कोई ना कोई।
लेकिन उनके घर का अब भूत भी गायब है, हर चीज गायब है इस रास्ते के जरिए जो अभी बताने जा रहे हैं। अगर भूत होता तो हम किसी के घर के लिए कोई देना बहाना हम किसी को दिए नहीं। ओझा क्या बोलते हैं कि अगर हम देना बहाना नहीं देंगे तो भूतवा हम ही को मार देगा। तो आपका भूत हमको आज तक बीमार भी नहीं कर पाया, ऐसा क्यों? आप देखिए, हम सत्य बोल रहे हैं ना। कोई देखा हमको यहाँ पे, कुछ लोग हैं जो 24 घंटा हमसे हमारे साथ रहे भी हैं। अगर कोई भी देखा हो कि हम किसी का नाम लेते हुए, किसी का भी नाम लेते हुए, या किसी को प्रणाम करते हुए, या किसी को चढ़ावा चढ़ाते हुए, या किसी के लिए अगरबत्ती जलाते हुए नहीं किए, किसी को भी साथ रहे हैं, है ना? मतलब एनी टाइम कभी भी आप साथ रह के देखिए, हम एक भी कुछ भी नहीं, जैसे लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है उसे। अब बताइए ओझा क्या बोलते हैं? ओझा आपसे भूत को चढ़ाने के लिए आपसे क्या लेते हैं? अच्छा खासा रकम लेते हैं। हाँ, यहाँ तक कि लोग गहना बेच कर दे रहे हैं, खेत गिरवी रख के दे रहे हैं, कुछ ना कुछ करके दे रहे हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो ओझा जी? क्या करते हैं? आपके घर का भूत भगाने के लिए आपसे अच्छा खासा वसूलते हैं, और इस डर से आपसे वसूलते हैं कि हम अगले को अगर नहीं देंगे जिसको हम पूजते हैं तो हमको क्या करेगा? हाँ, बोलते हैं ना। ये बात कितने लोग नहीं सुने? सभी लोग लगभग सुने हैं। जो नहीं सुने आज सुन ले, समझिए। ठीक है, बस सुनते रहिए। नहीं माता जी, माता जी आपका पैर कहिए तो हम छू लें, लेकिन प्रमाण मत दीजिए। अगर यहीं प्रकट करना हो तो करिए, बताइए मत, कहीं का उदाहरण बताना नहीं, यहीं प्रकट करिए। नहीं, कहीं उदाहरण नहीं। कोई अगर यहाँ पे बैठकर कहेगा कि वहां हम देखे थे, ऐसा था वैसा था वैसा था, वो मानी नहीं जाएगी। अगर है तो प्रकट करिए, दिखाइए साक्षात। अगर ये बल्ब है तो है, मोबाइल है तो है, गर्मी पड़ रही है तो पड़ रही है, हवा चल रही है तो हवा चल रही है, वो सबको लग रही है, सबको दिख रहा है। तो कोई चीज अगर है तो सबको दिखना चाहिए, किसी एक इंसान को नहीं दिखना चाहिए। तो कहने का हमारा मतलब, देखिए, चलिए मान लीजिए हम उस भाषा में भी हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी भाषा में। ठीक है, जैसे कि अगर भूत होता तो आप कितने लोगों के घर का भूत गायब हो गया है? अब कोई टेंशन नहीं है, हाथ उठाएं थोड़ा सा। अभी बाकी लोग नहीं, आप लोग है ना, मतलब काफी लोगों के। अब उनके घर का भूत गायब हुआ, भूत गायब करने के लिए कितना रुपए चढ़ाए, कितना देना बहाना दिए? कुछ नहीं दिए, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाए, किसी प्रकार कोई कपड़ा, किसी पेड़ में कोई कपड़ा बांधे, कहीं भी चढ़ावा चढ़ाए, फिर भूत कैसे गायब हुआ? अगर होता तो बिना चढ़ाए कैसे गायब हुआ? अगर होता तो अगर हम मान लीजिए जिम्मेदारी लिए तो वो हम तो नहीं चढ़ाए, तो आपके घर का भूत हमको जिंदा रखता? बताइए। सबसे ज्यादा एकांत, कोई भी आके हमको मार सकता है, इतना फुर्सत से हम रहते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे साथ कभी भी कैसे भी बुरा कर सकता है, बड़े आराम से। हमारे लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। रात चलते भी हैं जरूरत पड़ी तो, ठीक है, और यहीं पे पड़े रहते हैं अकेले, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आके आराम से मारे, फुर्सत से मारे, कोई मतलब कोई जान ही नहीं पाया कौन मार के चला गया। नहीं माता जी, अगर भूत होता तो हमारे साथ बुरा होता कि नहीं? अगर होता तो क्या होता? होता भूत तो क्या होता हमारे साथ, है ना? जितने लोग हाथ ऊपर किए थे वो यकीन के साथ बोले थे ना भूत गायब हो गया, कि हमारे कहने से बोले थे? यकीन के साथ ना, कि हाँ अब भूत नहीं दिखता है, नहीं अब आता भी नहीं है, अब बीमार भी हम नहीं होते।
हाँ थोड़ा तेज बताइए। अगर भैया से मुलाकात नहीं होती तो ओझा ने हालात ऐसा पैदा कर दिया था, आज इस डेट में हम भी ओझा बन गए होते। मतलब इतनी ओझाई कि बर्बाद हो गए। इनके पिता की पूरी कमाई भूत में चली गई। हाँ ऐसा ही भूत में ही चली। ठीक है हाँ भाई हम जानते हैं पिता की पूरी कमाई सारी चली गई भूत। ये आसान है क्या कि पूरी जिंदगी कमाई सब चली जाए? और कहाँ जाए जहां से कोई मतलब ही नहीं है ना? देना बहाना देने के बाद भी आपका क्या हाल रहता था? देना बहाना देने के बाद भी, चढ़ावा चढ़ाने के बाद भी आपका हाल क्या था? वही था। थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहा होगा। भाई खर्चा कर रहे हैं तो अपना कर्म दे रहे हैं तो कुछ तो अंतर आना ही चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत अंतर आ जाता था, लेकिन कुछ समय बाद फिर उसी तरीके से। ठीक है, लेकिन ये रास्ता जो आपको मिल रहा है, ये पूरी जिंदगी आपको कष्ट नहीं आएगा। पूरी जिंदगी और पूरी पीढ़ी आपको कष्ट नहीं आएगा। अभी देखिए एक लोग हैं यहीं पे बैठे हैं, उनके रिश्तेदार भी ओझा थे, वो भी पहले ओझाई कराते थे। तो जब ओझा उनसे पूछे ठीक हुआ तो हमसे बताएं कि हमें कहना पड़ता था, बार बार पूछ रहे हैं और ठीक नहीं हुए तब भी हमें कहना पड़ा हाँ ठीक है। ये बहुत सीखने वाली बात बताई थी। तो जब इतनी समझदार होने के बाद ओझा के बार बार ये कहने पर ठीक हुआ तो उनको मजबूरन कहना पड़ता था हाँ ठीक हो गया। तो ठीक उसी तरीके से हमारा समाज भी है। वो डर के मारा हो सकता है ठीक नहीं हुआ, फिर भी डर के मारे बोल रहे हैं हाँ ठीक हो गया। डर के मारे मतलब बोलना पड़ता था कि हाँ ठीक हो गया ओझा के कहने पर। भाई बार बार पूछ रहे हैं ऐसे। भाई बहुत सारे लोग नहीं बोलते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग उनकी बातों में आ जाते थे। ठीक है, इसलिए अब जान लीजिए जो नए लोग हैं, भूत नाम की कोई भी चीज होती नहीं है। हाँ भूत का नाम इसीलिए पड़ा जिस मर्ज में दवा ना काम करे, जो मर्ज समझ में ना आए। आज यहां दर्द है तो कल यहां दर्द होने लगे, कल हम सही है तो हमारा परिवार पीड़ित हो जाए, मां पीड़ित हो जाए। इसी से निर्धारित होता है कि ये भूत है। इसी से हम यकीन करने लगते हैं भूत है, लेकिन ये भूत की वजह से नहीं होता। उसकी वजह अभी हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आप ये जानिए कि भूत की वजह से आपका हालात ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस बात को आप मानेंगे? हाँ मानेंगे तो हम चाहते हैं कि आपका सारा रुपया भूत का बच जाए, सारा रुपया दवाई का बच जाए, सारा रुपया कोर्ट कचहरी का बच जाए। तो बताइए आपका क्या होगा? अगर 5 साल नाजायज आपका एक भी रुपया ना जाए कहीं, तब आपका बताइए क्या होगा? कितना बच जाएगा? जी नहीं, मान लीजिए 300 कमा लिए रोज, फिर भी आप बेहतर हो जाएंगे। 50,000 महीने की अगर कमाई है आपकी और आप तीनों चीज में फंस जाइए, फिर भी आप कंगाल रहेंगे। कंगाल रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, हाँ। अभी देखिए इनको थोड़ा सा याद आ गया। 2 तल्ला मकान भी है, हाईवे के किनारे है, यहीं राजगढ़ के पहले थोड़ा सा 2 मिनट में क्या है, बहलोल यही है, प्रतापगढ़ से थोड़ा से हाईवे के किनारे 2 तल्ला मकान है, हर चीज है, सब कुछ है, ट्रक भी है, लेकिन कंगाली बराबर। सारा पैसा ओझाई दवाई तो नहीं कराया, लेकिन दवाई पहले बहुत मतलब सारा पूरी तरीके से कंगाली। मतलब जब मुलाकात हुई तो फीस देने का भी जुगाड़ नहीं था, जब घर सही करने की बात आई तो नहीं था, सब हमारे सामने कर्जा लेके किए हैं। हाँ? शायद 1 रुपया था नहीं, सारा पैसा ये रिश्तेदार से या कैसो भी करके कर्जा लेके किए हैं। बहुत कर्जा लेके करे। अभी शायद सब बच रहा है, दवा ओझाई सब। अभी घर नहीं पुराना हुआ, अभी हो रहा है। जितने पुराना होगा और बेहतर होते जाएंगे।
गाड़ी भी कमा के देगी और सारा कर्जा भरने की भी हम जिम्मेदारी लिए हैं, सबके सामने बोल रहे हैं, कोई इसमें कहने की बात नहीं है, और भर जाएंगे। हाँ। मतलब ये बात इनको, मतलब इसलिए हम आपको इनको दर्शाए समझने के लिए कि देखिए सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। वो दोष इतना तेज था कि इनकी माँ और बेटी को भी खत्म कर दिया, है सरकारी ना? रुपया आवत रही गुरुजी हाँ। घरे में, लेकिन कुछ सरकारी भी रुपया आती थी कुछ पैसा नहीं। माता जी की, लेकिन नहीं, फिर भी कर्जा लेना पड़ता। आप बताइए, बोलिए ना। हम पैसा कमाने के पीछे रात दिन भाग रहे हैं ना, लेकिन रोकने के पीछे नहीं भाग रहे हैं। आए कम ठीक है, लेकिन रुके जाए, हम उसका जुगाड़ करें। जैसे पिछली मीटिंग में बहुत सारे लोग नहीं आए थे, बहुत अच्छी बात हुई थी, थोड़ा दोहरा दें कि रहने दें? दोहरा दें। हाँ, वीडियो में था। पिछली बार मीटिंग में यही बात हुई थी, अगर घड़ा है, सब लोग बोलते हैं ना घड़ा है, अगर घड़ा में बूंद बूंद अगर गिरे टपके पानी, तो एक दिन आएगा कि भर जाएगा? भर जाएगा। अगर घड़े में छेद हो जाए तो अभी आपका हाल क्या है? वही हाल है ना, कि बूंद बूंद क्या, आप समरसीबल लगा के भर रहे हैं, नल चला के भर रहे हैं, लेकिन छेद है, एक बिट्टी की नहीं रहा है। मतलब रात दिन आप पैसे के लिए भाग रहे हैं। देखिए ना, एक हाथ ऊपर करिए जो पैसे के लिए नहीं भाग रहे हैं। खेती भी कर रहे हैं पैसे के लिए, अपने बेटा बेटी को पढ़ा रहे हैं पैसे के लिए, मतलब सारा ध्यान आपका पैसे पे है कि पैसा आना चाहिए, चारों तरफ से आना चाहिए, चारों तरफ आप हाथ फैलाए हैं, और अब हर ज्ञान आप सीख रहे हैं तो पैसे के लिए सीख रहे हैं। बोलिए हाँ या ना? हर ज्ञान आप सीख रहे हैं ना, तो केवल उसमें पैसा जुड़ा हुआ है। बोलिए भाई, कोई मिस्त्री बन रहा है वो भी पैसे के लिए। कोई भी ज्ञान अगर हम सीख रहे हैं तो किसके लिए? साफ साफ बात है, सारा ज्ञान पैसे के लिए। लेकिन एक ज्ञान आप कभी नहीं सीख रहे हैं कि हम उस घड़े को जो छेद हो गया है उसको बंद कैसे करें। अब बंद करेंगे तो बहुत नहीं आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो थमा रहेगा, टिका रहेगा, जिससे हम कभी भी प्यास अपनी बुझा सकते हैं और अपनी जरूरतों को आवश्यकता अनुसार पूरा कर सकते हैं। लेकिन रात दिन हमारा समाज भाग रहा है, आए कहां से आए, कहां से आए, और जितने आ रहा है उतने बह रहा है, जितना आ रहा है उतने जा रहा है, जितना आ रहा है उतने जा रहा है। आ थोड़ा रहा है, जा कितना रहा है, ज्यादा जा रहा है। जैसे एक उदाहरण और दिए थे पिछली बार, जो सुन लिए हैं उबेंगे नहीं, वो भी फिर से सीख लें, ठीक है? जैसे खेत में पानी जाना है और मशीन यहाँ है और आप पाइप लगा दिए हैं, और पाइप में जगह जगह छेद हो गया। अब वो पानी खेत में जाएगा तो हमारा जीवन चलेगा, लेकिन मेहनत यहां हम खेत में पहुंचाने का पानी बहुत कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में क्या है? लीकेज है। और खेत में पहुंचने से पहले सारा पानी कहां चला जा रहा है? मेहनत कर रहे हैं ना, पानी उठाने का, पानी निकालने का खर्चा भी कर रहे हैं कि खेत में जाएगा तो फसल आएगी, फसल आएगी तो हमारी जिंदगी बदलेगी, हमारा जीवन चलेगा, सुख आएगा। इसीलिए तो ऐसा कर रहे हैं कि और किसी के लिए कर रहे हैं? थोड़ा बताइए, इसीलिए कर रहे हैं? तो ध्यान दीजिए। अब रास्ते में अगर उस पंप में छेद हो जाए तो कितना पानी वहां पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। ठीक वही हाल हमारे ये समाज का है। हम रात दिन एक कर रहे हैं, लेकिन वो पानी बह जा रहा है। कहां? कुछ पानी डॉक्टर के यहाँ, तो कुछ पानी योद्धा के यहाँ, तो कुछ पानी पुलिस थाना कचहरी में, तो कुछ पानी दुआ तबीज में। बोलिए हाँ है ना? अब थोड़ा बहुत बच रहा है जिससे हमारा जिंदगी चल रहा है, जिससे हमारी सांसें चल रही हैं, जिससे हमारा पेट भर रहा है, यही थोड़ा बहुत। और उसके एवरेज में, उसके एवरेज में अगर आपकी मेहनत देखी जाए, किसकी? हम सब की मेहनत अगर देखी जाए, मेहनत से अगर तुलना किया जाए, आपकी मेहनत बराबर आपका सुख, मेहनत बराबर आपका सुख अगर देखा जाए तो कितना अंतर है?
बहुत है। मेहनत इतना और सुख इतनों नहीं, मतलब मेहनत अथाह हो रही है और सुख इतनों नहीं बच पा रहा है। नहीं बताइए, बचता होता नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा है। क्यों नहीं बच रहा है? कि सारा मेहनत का जो हमारा कमाया हुआ है, और देखिए मेहनत अथाह क्यों, देखिए जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां पर जितने लोग हैं, यहां पर जितने लोग हैं वो अथाह गर्मी में काम करने वाले लोग हैं। एक हाथ ऊपर करिए जो गर्मी सह करके काम ना करते हैं, काम नहीं करते हैं गर्मी सह कर, है ना? जो कड़ी ठंडी तपती धूप को सहते हुए जो यहाँ पर बैठे हैं वो काम ना करते हो, करते हैं क्या? उसके एवरेज में अपना सुख बताइए, उसके एवरेज में आपका सुख तो अथाह होना चाहिए, लेकिन जीरो हो गया है, जीरो हो गया है। भैया बताइए, चेक करिए अपने आप को, क्या आपकी मेहनत बराबर आपका सुख? क्या मेहनत बराबर सुख है कि मेहनत से कई गुना कम है? कई गुना कम है। देखिए जो इस रास्ते पर चल चुके हैं भाई, उनके पास तो है मेहनत बराबर सुख है, लेकिन जो नहीं चल रहे हैं ना, उनका जिंदगी नरक है। जितना मेहनत है कर रहे हैं अपने जीवन को पालने के लिए, उतना ही दुख भी सह रहे हैं, दुख के साथ साथ मेहनत को कर रहे हैं। बोलिए ये है कि नहीं? इसको बदला जाए? बदलना चाहते हैं? बहुत आसान है। आपको लगता है कठिन है, कठिन तब तक था जब तक आप भूत को चढ़ावा चढ़ाते रहिए, भूत का पता ही नहीं भूत खाया कि ओझा खाया। नहीं बताइए? और उसके चक्कर में हम अपने कर्म को भूल जाते थे, जहां झूठ बोलना बोल देते थे, जहां मौका मिला चोरी करने का तो कर लेते थे, जहां मौका मिला कुछ हाथ साफ करने तो कर लेते थे। क्यों? क्योंकि मेहनत बराबर सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए मजबूरी बन जाती है कि हम बुराई में और बुराई में घुसते चले गए। जब भी मौका मिला बुराई करने से हम चूके नहीं, और जहां बुराई किए और हम फंसते चले गए। बुराई का काम ही है कि आपको फंसाना, आपको दर्द देना, आपको पीड़ित रखना। ठीक है? अभी क्या है आपके जीवन का, क्या है ये? मतलब आपका तरक्की का जो घड़ा है ना, ये छेद है, इसको बंद करना है। नहीं टिकेगा, मतलब कोई भी धन आपके पास नहीं टिकेगा, कितनों कमाइए। आप देखे हैं ना लाखों रुपए कमाने वालों को, वो सिर्फ बाहर से चमकते हैं, अंदर से खत्म हो चुके रहते हैं, उनकी जिंदगी खोखली हो जाती है। उनसे पूछिए सुख क्या होता है तो सोचते हैं कि मरने के बाद पाएंगे सुख, जीते जी नहीं मिलता। और हकीकत यही है कि दुख कहीं लिखा नहीं है और ना ही सुख कहीं लिखा है। सब कुछ अपने हाथों में है, सब कुछ अपने ज्ञान में है, सब कुछ आपके पास है। बस क्या है, क्या हमारे पास तरीका नहीं है उसको पाने का। क्या नहीं है? तरीका नहीं है। ठीक है, चलिए अब वो तरीका बताया जाए। पहला नंबर तो शुरुआत वाली बात याद रखिएगा, जो आदत वाली बात बताए। ठीक है, जितनी खराब आदत है उन सारे आदतों पर ताला लगाना चालू कर दीजिए, ताला लगाना चालू कर दीजिए। चाहे किसी को रुलाने की आदत हो, ज्यादा बोलने की आदत हो, उल्टा बोलने की आदत हो, कुछ गड़बड़ खाने की आदत हो, कोई भी आदत हो, धीरे धीरे ताला लगाना चालू कर दीजिए। लगाएंगे धीरे 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 धीरे। हम एक बैग नहीं कह रहे हैं, धीरे 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 धीरे। एक दिन आएगा कि वो सारी आदतों पे ताला लग जाएगा और आप एकदम स्वच्छ हो जाएंगे, एकदम साफ हो जाएंगे, और फिर उस समय जो सोचेंगे वो प्रकट हो जाएगा। हम यही चाहते हैं आपके जीवन। उस समय जो सोचेंगे वो हाजिर हो जाएगा। कैसे नहीं होगा? आप शक्तिशाली बन जाएंगे। हाँ, कैसे नहीं बनेंगे? जो सोचेंगे हाजिर, जो सोचेंगे हाजिर, जो सोचेंगे हाजिर हो जाएगा। जो सोचेंगे, जो जरूरत पड़ेगी वो प्रकट हो जाएगा। जो प्रकट मतलब उस तरह नहीं टीवी में जैसे प्रकट हो जाता है, उस तरह नहीं। जैसे आप कुछ भी
अगर आप सोच रहे हैं कि हमको ये चीज चाहिए, बस आपके दिमाग में चला नहीं, कोई लेकर आ जाएगा। हाँ वो आ जाएगा, चल के आ जाएगा, इसमें कोई मतलब शक नहीं है कि नहीं होगा। अगर लेकिन होगा तभी जो आपके लिए जरूरी होगा तभी, नहीं जरूरी होगा तो नहीं होगा। तो इसलिए चिंता मत करने की जरूरत नहीं। हो सकता है आप गलत ख्वाहिश पाल लिए, जो ख्वाहिश पूरा होने पर आपका बर्बादी हो जाता, इसलिए वो कट जाएगा, जो अच्छा रहेगा वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सब कुछ होगा, जो सोचेंगे वो सारा चीज होगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा रहेगा बड़ा टाइम लगेगा, छोटा रहेगा तुरंत हो जाएगा। एक कप चाय के बारे में सोच लीजिए, देखिए कैसे मिलता है आपको। ठीक है, नहीं तो जो लोग चल रहे हैं यहां से निकलेंगे और रास्ते भर सोचते जाएंगे कि हमें चाय पीना है, लेकिन बोलेंगे नहीं किसी से, चाय पीना है लेकिन बोलेंगे नहीं किसी से। देखिए आपको चाय कैसे मिलती है, कोई ना कोई मिल जाएगा, आपको जबरदस्ती रोकेगा, कहेगा लो अब इसको पीकर ही जाना है। तो समझ जाइएगा कि हम सोचे, देखिए हो रहा है। इसी तरीके से हर चीज होगा, हर बड़ा से बड़ा काम आपके जीवन में होगा, बड़ा से बड़ा काम होगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, बताएं आगे। अब चलिए, अब आपको क्या करना है, सारे कचरे को छोड़ देना है। अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से सुख में रहें, दुख मतलब दुख की परछाई तक आपको ना पड़े, तो पूरी तरीके से आपको निर्भर इनके ऊपर होना पड़ेगा, प्रकृति के ऊपर। प्रकृति, नेचर, कुदरत, प्रकृति, नेचर, कुदरत, और अगला भगवान भी इन्हें बोल सकते हैं। भगवान भी इन्हीं का नाम है, प्रकृति भी इन्हीं का नाम है, नेचर भी इन्हीं का नाम है। एक ही चीज का इतना नाम है जो जहां तक हमारी जानकारी में। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बात हमारी? चाहे भगवान कहकर बोलिए, चाहे प्रकृति कहकर बोलिए, चाहे नेचर कह के बोलिए, चाहे कुदरत कह के बोलिए, जिसको आसान लगे वो बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये चीजें किसका नाम है ये जान लीजिए। अच्छा, भगवान किसका नाम आप सब अभी तक समझते थे? भगवान किसे कहा जाता है जिन्हें आप अभी तक जानते थे? श्री राम, शंकर जी। वो तो इंसान थे। देखिए, इंसान नहीं होते तो आपकी तरह उनकी शादी थोड़ी होती, आपकी तरह उनके बच्चे थोड़ी होते, आपकी तरह उनके बाप थोड़ी होते। गुरुजी ये सब बता दें कि राम है, राम नड़त रहा। अरे तो सब कोई कह दे कि मतलब ये इस तरह है तो आप कैसे बिना देखे मान लेते हैं? ये हमारी गलती है ना। हाँ हाँ, ठीक है। तो क्या है, आप अपने दिमाग से सोचिए, अगर इंसान नहीं होते तो आपकी तरह देखिए शादी हुई, आपकी तरह क्या हुआ, सब कुछ तो आप की तरह था, आपसे अलग क्या था? आपसे अलग क्या था? जैसे आप पैदा हुए वैसे वो पैदा हुए, जैसे आप मरते हैं वैसे वो भी मरे। आप भी कैसे झेल रहे हैं, वो भी झेले थे। अंतर कहाँ है ना? चेक करिए थोड़ा सा, बोलिए ना। पानी वो भी पीते थे, पानी आप भी पीते हैं। खाना वो भी खाते थे, खाना आप भी खाते हैं। कांटा उनको भी गड़ता था, आपको भी गड़ रहा है, हमको भी गड़ रहा है, सबको गड़ रहा है। उनको भी अगर छत से धक्का दे दीजिए तो जमीन में गिरेंगे, आपको अगर छत से धक्का दे जमीन में गिरेंगे। बोलिए ना, थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, कुछ अंतर। जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उसी तरीके से वो मेहनत करते थे अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। अंतर बताइए आप उनमें। हाँ, इतना अंतर है कि जैसे वो क्या है, वो विधायक है और आप विधायक नहीं है, वो राजा थे आप है नहीं। तो ठीक है, फिलहाल हम भी अपने मन का राजा बन जाए। राजा का मतलब यही होता है ना, हर काम अपने अनुसार राजा। तो इस रास्ते पे चलिए, राजा बन गए आप, राजा बन गए। उनसे भी अच्छी जिंदगी जिएंगे आप।
उनके जीवन में तो कष्ट है, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। बस आप समझ जाइए हमारी बातों को। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो बताइए कोई अंतर, जैसे हम बोले अभी जितनी बात बताई इसमें कोई गलत हो तो बताइए। हमारे ख्याल से यही, उनके भी मामा मामी नाना नानी थे, आपके भी हैं। हाँ हमारी, ठीक है। तो हमें किसके ऊपर निर्भर होना है? असली भगवान के ऊपर, जिन्होंने पूरे जहां सबको बनाया, जिन्होंने सुख के भी जिम्मेदार होते हैं, दुख के भी जिम्मेदार। मतलब आपके कर्म की जो लाठी होती है इन्हीं के पास होती है, सजा देने वाली, कि आप जो करेंगे जैसा करेंगे हम उसको देंगे। ठीक है। अब भगवान मतलब देखिए, अब इनका जो किसे कहा जाता है, मतलब ये हो गए भूमि, हुए ना, भूमि जमीन, दूसरा हो गया आसमान गगन, तीसरा हो गए वायु हवा, और अगला हो गए अग्नि मतलब सूर्य, अगला नीर मतलब पानी। मतलब जमीन आसमान सूर्य हवा पानी का कितना नाम है? अगर एक साथ नाम लेना है, एक साथ नाम लेना है तो इन्हीं को भगवान बोला जाता है। देखिए हर अक्षर अलग अलग करेंगे तो यही आएंगे। इन्हीं को प्रकृति बोला जाता है, इन्हीं को नेचर बोला जाता है, इन्हीं को कुदरत बोला जाता है। ध्यान समझिएगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर? इतना समझ में आया? बात आया कि नहीं आया? अब भगवान का सही असली प्रमाण मिला। अब देखिए, अब इनकी क्वालिटी देखा जाए। भाई क्वालिटी देखना जरूरी है कि नहीं? कि भाई इनको भगवान हम क्यों माने? अगर इनकी क्वालिटी हो तभी तो माने। भाई इनके पास वो क्वालिटी हो तभी तो हम माने, नहीं तो इनको क्यों माने? हवा पानी जमीन आसमान सूर्य को ये भगवान शब्द से कहे जोड़े, क्यों जोड़े? इसको जाना जाए थोड़ा सा। इनके पास क्वालिटी क्या है, इनको हम क्यों माने? जाना जरूरी है ना भाई। जानेंगे तभी समझेंगे, और जब समझ में आएगा तो फिर डॉक्टरी बंद हो जाएगी, भूत आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, बात समझिएगा। मतलब सुख के द्वार खुल जाएंगे आपके जीवन में, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब चलिए ये इतना जान लिए ना। अब इनका ये क्या है, जमीन आसमान सूर्य हवा पानी को अगर अलग अलग नाम से जानते हैं तो इनको जमीन कह सकते हैं, मतलब जो है जैसे उनका वैसे अलग अलग नाम ले सकते हैं। जैसे कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं और सबको इकट्ठे बुलाना हो तो क्या बोलते हैं? परिवार। परिवार अगर बोल दिए तो सदस्य में जितने हैं ना सब आ जाते हैं, आते ही नहीं आते। और उनको अलग अलग करेंगे तो रमेश दिनेश सुरेश महेश अलग अलग। ठीक, तो उसी तरीके से इनका नाम, ये नाम इंसान ही रखे हैं। ये नाम कोई प्रकट नहीं हुआ है कि प्रकट हुआ है, इंसान ही रखे हैं। कोई ज्ञानी कोई समझ करके जो सत्य था उसको रखे, विचार करके नाम रखा गया इनका। और लोग जो है तरह तरह का दुनिया भर का बना दिए, दुनिया भर का, चाहे कमाई करने के लिए, चाहे अपना धर्म स्थापित करने के लिए, चाहे लोगों को भरमाने के लिए, कुछ भी। भाई सही क्या था वो जाने, सही क्या था वो जाने, लेकिन अभी सही क्या है वो हमें आपको जानना जरूरी है। अभी सही क्या है वो जानना जरूरी किसको है? हमें आपको। अगर नहीं जाने तो क्या होगा? वही होगा, वैसी ही जिंदगी चलेगी जैसे पीछे चलती आई। हाँ, जैसे पीछे चलती आई जीवन, मतलब जिंदगी चलती आई, वैसे आगे भी चलती जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो और आगे का जीवन एकदम खुशहाल बीते तो समझना जरूरी है। अब देखिए इनको माना क्यों जाए। पहला नंबर जमीन से लेते हैं। ठीक है, अब धरती मां को क्यों माना जाए बताइए। हाँ, जितना हम खाए हैं वो कहां से मिला है?
रोज जो खाते हैं, जब हमारा जन्म हुआ, ठीक है ना, जन्म हुआ तो ये शरीर तो छोटी थी, लेकिन ये बढ़ी क्या समा के? यही तो समाया इसमें, तो बढ़ता गया। तो सबके सीमित के अनुसार पेड़ और बड़ा हो गया, हम इतने हो गए, और जो जैसा था वो अपना आकार में आ गया। आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। अब देखिए, अब धरती किसमें नहीं समाई? धरती का बच्चा या धरती मिट्टी किस चीज में नहीं समाई है? आप बताइए, किस चीज में? हमारे शरीर में तो समाई है, आपके ये समझ में आता है कि नहीं? और जो समझ में आए उसको मानना है, जो समझ में ना आए उसको नहीं मानना, क्योंकि वो हर चीज समझ में आएगी जो है, और जो नहीं है वो समझ में कभी नहीं आएगी। जो है, जैसे मान लीजिए कि दो को 2 में जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 4। अब 2 को 3 में जोड़ेंगे और कह रहे हैं कि 4 आएगा, और जबरदस्ती हम समझा रहे नहीं, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, हम जबरदस्ती समझा रहे हैं। इसको समझाने के लिए मारे हैं एकदम ढोल मजीरा सब एकदम लगा दिए हैं कि बस समझ में आए, झूठे समझ में आए समझ में कि 2 और 3 को जोड़ने पर 4 आएगा। और हमारा कहना यही है कि आपको वही समझना है जो समझ में आए, जो नहीं समझ में आए उसको समझना नहीं। भूत क्या है? यही तो है। समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बाबा तो इस तरह मरे थे, हमारे पिताजी इस तरह मरे थे, बाबा तो हमको पता ही नहीं किस तरह मरे थे। ओझा कह रहे हैं कि इस तरह मरे थे, भूत बन के आए हैं, हाँ डांड मार दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, मतलब दुनिया भर का। वो हमारे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समझा रहे हैं, और उनके समझाने से मजबूरन हाँ समझ में आ रहा है, मजबूरन समझ में आ रहा है ना? बताइए। अब जैसे मान लीजिए इनके अलावा और कोई भगवान है जो समझ में आते हैं, जो समझ में आते हो, और ये क्या है? ये सीधा सीधा 2 और 2 को जोड़ेंगे 4, सीधा सीधा जमीन से सबको दिख रहा है, जो यहाँ पे पढ़े लिखे हैं उनको भी, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी, जो कम उम्र के हैं उनको भी, जो अधिक उम्र के हैं उनको भी, सबको साफ साफ दिख रहा है कि जितना भी अन्न हम ग्रहण किए हैं, करते हैं और करेंगे, वो सारा अन्न कहाँ का है? ये जमीन का दिया हुआ है सब कुछ। बताइए, समझ में आ रहा है? इतना दिख रहा है। और सिर्फ हम इंसान ही नहीं, दुनिया की जितनी भी चीजें दिख रही हैं, पेड़ पौधा पशु पक्षी, वो सब कुछ कहां से जन्मे? जमीन। उनकी रक्षा कौन कर रहा है? भाई यही से यह बना, यही से यह बना, यही से बिजली बनी, इन्हीं से मोबाइल बना, इन्हीं से कपड़ा बना, इन्हीं से खाना बना, इन्हीं से धान, इन्हीं से सब, मतलब कोई चीज ऐसा है जो इनसे ना हो? जब इनसे सब कुछ है तो इनको मानना जरूरी है कि ना मानना जरूरी है? मानना जरूरी है। ये बताइए किसको नहीं समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है। अब पानी की बात करें, पानी की, तो पानी की जरूरत किसको नहीं है? किसके अंदर पानी नहीं समाया? जिसमें प्राण है, जो बोलता है, चलता है, या घास फूस, मच्छर मक्खी, सांप बिच्छू, कोई भी जानवर, जितना भी जानवर आप जानते हैं, देखे हो, वो किसी को बता दीजिए जिनको, जो पानी के बगैर जिंदा रह सके। कोनो भी अन्न बताइए जो धरती के बिना पैदा हो जाए, कोनो जीव बताइए या पेड़ पौधा, कुछ भी बता दीजिए जो पानी के बिना क्या हो जाए? पानी के बिना वो बोल ले, पानी के बिना चल ले, पानी के बिना कुछ भी कर ले। अब बताइए इस बात, ये क्या है? ये दिख रहा है ना, 2 2 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब बताइए जो सरल है
वो हम देखना ही नहीं चाहते, और जो कठिन है मतलब जो दिखता ही नहीं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए अपना दिल दिमाग तन मन धन सब न्यौछावर कर दिए हैं। ले जाओ सुख चाहिए, और जो सुख और दुख साक्षात दे रहा है उसके लिए, पानी के लिए हम क्या कर रहे हैं। अभी देखिए ना, पानी नहीं बरस रहा था तो क्या हो रहा था, बारिश नहीं हो रही थी तो अभी क्या हो रहा था। हाँ, आगे मत जाइए, बस इतने जानिए कि पानी नहीं बरस रहा था तो क्या हो रहा था। सबकी नजरें उधर ही थी, चाहे वो निराकार को मानने वाले हो तो पनिये ताकते थे, और चाहे किसी को मानने वाले थे वो पनिये ताकते। जिंदगी भर होगा कुछ नहीं, ठीक है। अब कौन ने भरमाने का परंपरा चालू किया ये हम नहीं जानते, लेकिन जब से होश आया, जब से समझ में आया कि नहीं यही सत्य है, तो जब होश संभला तो दुख खत्म हो गया। जब दुख खत्म हुआ तो योजना बन गई कि काहे ना ये सुख अपने तक रह जाए, इसे बांट दिया जाए। तो बांटना चालू कर दिए तो आप सबसे मुलाकात हो गई, ठीक है। बाकी कोई प्लान नहीं था, कोई योजना नहीं थी ऐसा करना वैसे कुछ नहीं, बस चलो आपको परेशान दिखा, मनाना चालू कि चलिए इसको मान के देखिए, उसको मान के देखिए। अब क्या हुआ, हमारी परिवार की तरह उनका भी परिवार खुशहाल, फिर जब उनका खुशहाल तो भैया ये भी दुखी है थोड़ा, इनका भी, उनका भी खुशहाल, उनका भी खुशहाल, उनका भी खुशहाल, जो जो माना सबका खुशहाल। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिले यहाँ पे जो बात पूरी मानने के बाद भी दुखी रह गए, जो ये कह सके दावे के साथ कि हमने पूरा काम किया, पूरी बात माने, उसके बाद भी हमारे घर से दुख नहीं गया, ऐसा बोलने वाला भी कोई नहीं है। और हर जगह है बोलने वाले, जाके देखिए डॉक्टरों के पास है, डॉक्टर साहब हमारे अपने मन चाहा इलाज किए लेकिन बीमारी नहीं थी, मन चाहा उपवास किए, व्रत किए, चढ़ावा चढ़ाए लेकिन बीमारी नहीं, मन चाहा ओझा को दिए पैसा, मन चाहा जैसे बताए परहेज किए लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे हुआ है सबके जगह। लेकिन जो पूरी बात माने, पूरी बात माने, ठीक है, पूरी बात मानने के बाद ही सही होगा, उससे पहले नहीं होगा, इसकी उम्मीद मत करिएगा, ठीक है। इससे पहले पूरा दिमाग लगाइएगा कि जो काम आपको बताया गया वो काम हमारा हो कैसे, इस पर पूरा दिमाग लगा दीजिए कि हमारा काम हो कैसे, और होगा जरूर, चाहे आपके पास पैसा रहेगा तब भी होगा और नहीं रहेगा तब भी होगा, क्योंकि हम दोनों लोगों का काम करा के देखेंगे। बस आपको क्या करना है, हिम्मत नहीं हारना, और ये पांचों चीजों पर पूरा भरोसा रखना है। ये पांचों चीजों ना एक माँ से ज्यादा आपका ख्याल रखती हैं, बस आप हैं जो इनका ख्याल नहीं रखते, इसलिए रूठ जाते हैं। जब रूठ जाते हैं तो फिर जैसे बहुत मने कहेंगे हम टाइल लगा ले, टाइल बिछवा दे घर भरे में, अभी घर कैसे तोड़ा है, कैसे हम कह दे तो जाने दीजिए, कह दीजिए घर नहीं टूटेगा तो हाथ पैर तोड़वाइएगा, अपने टूटेगा हाथ पैर, जाने दीजिए। वैसे भी ये टाइल कौन लगवाता है बताइए, अमीर की गरीब? अमीर ना। दुनिया की हर योजना जब चलती है ना सरकार से या कहीं से भी ना, तो सबसे पहले किसके पास जाती है? दुनिया की हर योजना। और कोई भगवान या बाबा प्रकट होते हैं तो उनकी भी योजना के अनुसार सबसे पहले अमीरे के ऊपर हाथ पड़ता है, असली वाला अमीरे उनका दर्शन पाते हैं। कहाँ पाते हैं बोलिए ना। अब एक ऐसा ये रास्ता है दुनिया का इकलौता रास्ता जो इस पर गरीबे चल पाएंगे, अमीर चल ही नहीं पाएंगे, उनकी बस की बात नहीं है। ये उन्हीं के लिए है जिसका एक कमरा है, 2 कमरा, जिनका प्लास्टर नहीं बना, जिनका मढ़ई है, और जो शोरूम बना लिए ना, उनकी बस की बात नहीं है इस रास्ते पे चलने, क्योंकि वो तोड़ नहीं पाएंगे, उनकी हालत खराब हो जाएगी। बस समझिएगा।
तो ये दुनिया का पहला रास्ता है जो गरीबे के लिए है। अमीर इस पर कोई भले बहुत जो परेशान हो गए हैं, एकदम समझे कि मरने के कगार पे आए हैं, वही भले हिम्मत कर लें ये बात मानने की, बाकी कोई बात मान नहीं सकता। अमीर नहीं मान सकते, गरीबे मान, ठीक है। और ये गरीब में जो और गरीब है ना, जिनके घर में सोचना पड़ता है दिन भर काम करने के बाद, उनके लिए तो एकदम नंबर 1 का है। उनको तो ये फट से काम करता है, ये रास्ता तुरंत पकड़ लेता है ये रास्ता उनको, और तुरंत उनके जीवन में बदलाव और परिवर्तन और अच्छा होना चालू हो जाता है। कितने लोग मढ़ई से 1 तल्ला बना, 1 तल्ला से 2 तल्ला बन गया, यहीं बैठे हैं। हाँ, मतलब वो लगातार खुशहाल होते हुए एक अच्छे लेवल पे आ गए, क्योंकि ये रास्ता चलते हुए 6 साल लगभग हो गया है, ठीक है। चलिए, अब ये हो गई आसमान की बात। जमीन, पानी, आसमान। आसमान के नीचे कौन नहीं है? आसमान से क्या नहीं है? सभी लोग एक। मान लीजिए अपने लिए हम छत बनाए हैं, बाकी के लिए छत कौन है? गेहूं के लिए और चीजों के लिए, है ना? सोचिए ना। अब देखिए, इंसान के अलावा बाकी और जानवर का जिनका छत बना है, उनके लिए बीमारी बन गई है कि नहीं? बन गई है। जिनका छत बना है और जानवर के लिए, चाहे वो तोता हो, गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, उनके लिए दवाई अस्पताल बन गया है कि नहीं बना है? बोलिए। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जिनके जो छत नीचे रहना चालू कर दिए, जो असली छत को छोड़ दिए, उनके लिए अस्पताल बना कि नहीं बना? जो असली छत के नीचे रह रहे हैं, पशु, पक्षी, जीव जंतु, हर जानवर, उनके लिए एक अस्पताल बता दीजिए और एक बीमारी बता दीजिए, एक बुखार बता दीजिए। नहीं है? बताइए ना अगर हम गलत हैं। नकली भगवान, क्या नकली भगवान भेदभाव करते हैं? ओरिजिनल भगवान जो हैं वो कभी भेदभाव नहीं करते। ये कब भेदभाव किए? हवा कब भेदभाव की आपके साथ? बारिश कब भेदभाव की आपके साथ? सूर्य की रोशनी आपके साथ भेदभाव कब की? गर्मी पड़ी तो कब ऐसा हुआ कि आपको गर्मी ना लगी हो और उनको लगी हो? ठंडी पड़ी हो तो आपको ना लगी हो तो उनको लगी हो? बारिश हुई हो तो अगर उस बारिश में आप खड़े हो जाए तो आप ना भीगे और अमीर भीगे, है ना? तो असली भगवान वो जो भेदभाव, ऊंच नीचता उनको ना, वो सबको एक बराबर। अभी हवा आएगी तो एक बराबर सबको लगेगा, और तूफान आएगा तो भी एक बराबर लगेगा, है ना? सैलाब आ जाएगा तो भी उसमें नहीं देखेगा कि आप स्पेशल वाले हैं, आपको छोड़ दे, ये बेकार आदमी है, इसी को लपेटो, है ना? ऐसा कभी होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। एक तरफ से वो चाहे जो हो, चाहे ओझा हो, चाहे खुद को भगवान बताने वाले हो, सैलाब अगर आया तो उनकी ओझाई बंद, उनके वो भागेंगे पहले। ओझा जी, भैरव काली सब भूल जाएंगे अगर आ गया सैलाब, सीधे वहां देख लेंगे तो भागो पहले, है ना? लेकिन एक चीज आपको बता रहे हैं, अगर इस रास्ते पे चल रहे हैं आप, सैलाब अगर आ गया, आपको अगर बहाएगा ना, तो पानी सुरक्षित स्थान पे ले जाके आपको छोड़ देगा, लेकिन मरने नहीं देगा। इतना भरोसा रखिए। इस राह में इतनी ज्यादा ताकत है, मरने नहीं देगा। कभी फंस जाइएगा तो आजमा लीजिएगा, कभी फंस जाइएगा आजमा लीजिएगा, क्योंकि हम बिंदास रहते हैं कि हे पानी, हे धरती माँ, तुम्हारी मर्जी है, तुम मारो चाहे बचाओ, लेकिन मरने का काम नहीं करेंगे। उसके बाद मारो, मरने का काम नहीं करेंगे, उसके बाद मारो, है ना? जानबूझ के हम छत से नहीं कूदेंगे। हाँ, अपने आप गिरा दो, अगर अपने आप गिरा दी
तो हाथ पैर तोड़वा दो, लेकिन जानबूझ के नहीं कूदेंगे। अपने आप गिरा दो, अपने आप हाथ पैर तोड़वा दो, अलग बात है, लेकिन जानबूझ के नहीं। तो ऐसा नौबत आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। हम यहां तक बोल रहे हैं कि चलिए आगे बता दे तो फिर बताएं। अच्छा, ये समझ में आया ना असली भगवान की ताकत? आया कि नहीं आया भाई? बताइए, उब गए हो तो हम शॉर्टकट में खत्म कर दें। नहीं। अगर ऊब लगती हो तो हम शॉर्टकट में, क्योंकि हमें बढ़ाना घटाना सब आता है। हाँ माता जी, तो असली भगवान का नजारा समझ में आया? आज घर जाइएगा, आंख बंद करिएगा, सिर्फ यही सोचिएगा ऐसा क्या है जो इनसे अलग है। आंख बंद करिएगा, एकांत में रहिएगा, यही सोचिएगा कि ऐसा क्या है इस धरती पे जो इनसे अलग है, या इनसे कोई जीत सकता है, इनको कोई हरा सकता है, या इनमें कोई ताला बंद कर सकता है, इनको कोई कब्जा कर सकता है। बताइए, सूर्य को कोई कब्जा कर सकता है? हवा को, पानी को, धरती को? ये कब्जा नहीं है जो आप नाम लिखा है यहाँ तक हमारा, यहाँ हमारा है। वो क्या है, आज इंसान बहुत दुष्ट है ना, इसलिए वो नियम लगा दिए। ये इनका नियम है कि लड़ो ना, अपने में रहो, जियो खाओ, क्योंकि इनको भी पता है, हमें आपको भी पता है, ना किसी की थी, ना है किसी की, ना रहेंगी, है ना? बताइए, ऐसा ही है। तो बाबा नियम लगा दिए, ठीक है, क्योंकि वो भी देख रहे थे उसमें बेईमानी ज्यादा है, लोग जीने ना दें, मतलब ना खाएंगे ना खाने देंगे, है ना? मतलब आप सुखी हैं और इस धरती माँ की वजह से है, तो आपको धरती ही ले लेंगे, आपको सुखी नहीं रहने देंगे, तो ना ले पाए, इसलिए इन्होंने नियम बना दिया। बात यही है और कुछ कोई बात नहीं है, ठीक है? हाँ, अब देखिए आगे। अब आपको अब अस्थायी रूप से समझना है। ये तो हो गई हमारे भगवान की बात, प्रकृति की बात, असली ताकत की बात। अब इसके साथ साथ अगर आप, या तो आपके पास दो उपाय हैं। आप घर छोड़ दीजिए तो आपको खुशहाल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपकी बीमारी खत्म होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर घर में रहना है, हमारी मजबूरी है घर में रहना, तो हमें इस घर को प्रकृति के अनुसार करना पड़ेगा, क्योंकि इसी हवा में जहर भी है और दवा भी है, इसी पानी में जहर भी है, दवा भी है, मतलब दोनों चीज है। जितनी पानी में अच्छाई है उतनी ही पानी में बुराई है। नहीं, चेक करिए, सूर्य में जितनी अच्छाई है उतनी ही बुराई है। इस धरती में जितनी अच्छाई है, भाई ये दोनों रूप नहीं रहेगा तो सृष्टि चलेगी कैसे? अगर इसमें मारने की और बचाने की और चलाने की ताकत नहीं रहेगी तो सब चलेंगे कैसे? अब हमारे पास क्या मिला? इन्होंने सबको दे दिए, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, दिमाग, कि इनका इस्तेमाल करके जो जो इनका हमारा सही से इस्तेमाल करेंगे, हम उनकी सही से रक्षा करेंगे, उनके जीवन की अवधि को अच्छा से चलाएंगे और अच्छा जाके बिताएंगे। और जिन्होंने अपने ज्ञान को, अपनी आंखों का, अपने कान का, अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल जिन्होंने जो करेंगे, उनको हम उनके अनुसार जिंदा रखेंगे और रद्द कर देंगे तो खत्म कर देंगे। बताइए, और ये नियम अगर किसी के जीवन में ना लगा हो तो बताइए, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो, सबके जीवन में नियम लगा हो। भाई आपको आंख दिए तो किस लिए दिए? जैसे एक पिता है, जाओ बेटा सामान लेकर आओ, और पिता ने पुत्र को टार्च दे दिए, जाओ, और वो टार्च का रास्ता ना देख करके कुछ और देखते हुए जा रहे हैं और अटक कर दांत तो गिर गए, दांत टूट गया, तो पिता क्या करेंगे? पिता तो सुरक्षा के लिए दे दिए हैं, है ना, हाथ बत्ती, और आपको क्या दे दिए? प्रकृति, आंख, और इसका सही इस्तेमाल न करके गलत इस्तेमाल करते हुए जा रहे हैं। आंख बंद करके टर्च जला के गिरेंगे। हाँ भाई, इनका गलत इस्तेमाल, भाई गलत नहीं कर रहे हैं, ये क्या है? ये अच्छाई देखने के लिए मिली है, बुराई देखकर सीखने के लिए मिली है, तो अच्छाई हमें इससे दिखती ही नहीं है और बुराई देखकर अपना लेते हैं।
बुराई को अपना भाई, अपना जिगरी यार, अपना सब कुछ बना लेते हैं और अच्छाई को इग्नोर कर देते हैं। क्या अच्छाई क्या है? बोलिए हाँ या ना? और बुराई को अपना लेते हैं, इसी से ना देख कर शुरुआत तो इसी से करते हैं। ये देखती है तो फिर दिमाग सोचता है, तो फिर ये पैर जाता है, तो फिर होता है जो। ठीक है, आगे बढ़े। अगर घर में रहना है तो आपको दरवाजा किधर होना चाहिए? उधर आपको करना पड़ेगा। प्रकृति के अनुसार दरवाजे को करना पड़ेगा। जितना रूम है सारे रूम का। किसी किसी का जाने अनजाने में सही लग जाता है, किसी किसी का जाने अनजाने में गलत लग जाता है। जो गलत लग जाता है उसमें गलत ऊर्जा आती है, गलत हवा आती है और गलत परेशानी बढ़ती है। जैसे मान लीजिए, जैसे जैसे उदाहरण के तौर पे अगर 20 फीट गड्ढा खोद करके आपको बोल दिया जाए उसी में रहिए, तो बताइए आप कितना दिन अच्छा रहेंगे?